नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। परंतु कल का जो घटनाक्रम था दिल्ली का, उसको लेकर के भी उन्होंने अपना बयान जारी किया था और एक कड़ी प्रतिक्रिया दी थी अपनी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा देने के बाद जो है आतिशी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के रूप में सहमति जताई, उसको लेकर के आकाश आनंद ने बड़ा बयान दिया है। बहुजन समाज पार्टी और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने दिल्ली की राजनीतिक हलचल पर जो है अपना बयान जारी किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी मार्लेना के मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच राजनीतिक बयानों का दौर जो है लगातार जारी है। दिल्ली में बढ़ी राजनीतिक हलचल का असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने इस मामले पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का सवर्ण प्रेम जाग गया है, उन्होंने दलित समाज के साथ धोखा किया है। दरअसल आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर यह विवाद शुरू हुआ है। आकाश आनंद उन्हें क्षत्रिय समाज का बताते हुए लगातार अपना रुख जो है हमलावर किए हुए हैं। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही उनके आदेश पर आतिशी सिंह को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। यह दिल्ली के दलित समाज के साथ धोखा है। इस फैसले से एक बार फिर केजरीवाल जी का सवर्ण प्रेम जाहिर हो गया है। उनका कहना यह है कि आतिशी सवर्ण समाज से आती हैं और अरविंद केजरीवाल ये चाहते तो दिल्ली को एक दलित सीएम दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसी बात को लेकर के आकाश आनंद ने उन पर तीखा हमला बोला है। आकाश आनंद ने दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दलित समाज की उम्मीद थी कि सीएम उनके समाज से होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब आतिशी सिंह पर भरोसा है। उन्हें पार्टी के दलित विधायकों पर भरोसा नहीं है। आकाश आनंद ने अपने हमले के जरिए सीधे आम आदमी पार्टी के प्रमुख को निशाने पर लिया है। आकाश आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत चालाकी से झाड़ू सिंबल लेकर के दिल्ली के दलितों को ठगा है। उन्होंने कि आगामी चुनाव में दिल्ली के लोगों को इस ठगी का जवाब देंगे, उन्होंने ऐसा कहा। दरअसल आपकी ओर से आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। ऐसे में आकाश आनंद अब दलित राजनीति को धार देते दिख रहे हैं। आकाश आनंद जो है इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी की खास रणनीति भी बनाई जा रही है, खास प्लान बनाया जा रहा है। और अब आकाश आनंद को लेकर के एक प्लान बीएसपी प्रमुख मायावती ने तैयार किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रचार के लिए बीएसपी ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें जो है अब पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद जो है बड़ी बड़ी सभाओं की जगह गांव-गांव जाकर चौपाल करेंगे और लोगों से पार्टी के लिए वोट करने की अपील करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। हरियाणा में चुनावी कैंपेन के लिए बीएसपी ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए खास रणनीति बनाई है। अब आकाश हरियाणा के गांव-गांव जाकर चौपाल करेंगे और खुद को लोगों से कनेक्ट करेंगे। आकाश की चौपाल के लिए पार्टी ने बाकायदा एक स्पेशल रथ भी तैयार कराया है, जिसमें आकाश गाँव में जाकर लोगों से बसपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। बताया जा रहा है कि आकाश बड़ी बड़ी चुनाव रैलियों के बजाय चौपाल को इस बार ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। यानी बीएसपी का जो खास प्लान है वो अब जो है आकाश आनंद जो है बड़ी बड़ी जनसभाएं न करके गांव में चौपाल लगा करके और गांव के वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे। यमुनानगर
में के जगधारी के निजी पैलेस में आयोजित बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संयुक्त रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वह दबे लोगों को और दबा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित और आरक्षण विरोधी पार्टी बताया कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलितों का सर्वनाश करती आ रही है। आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा ने अपने राज्य में 5000 प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले हमारे बच्चे के प्राथमिक स्कूल बंद करवा रहे हैं और स्कूल में शिक्षक नहीं है। आकाश आनंद ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यह दलितों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं है बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण खत्म करने की बात कर रही हैं। ऐसे लोग संविधान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने सरकार बने हुए भी नहीं हुई कि उन्होंने मिलकर कहना शुरू कर दिया कि आरक्षण खतरे में आ गया है, जबकि सरकार बनने से पहले ही यही लोग आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे धोखेबाज को सत्ता में दोबारा आने के लिए कभी भी वोट अपने समाज को नहीं करना चाहिए। तो ये थी आकाश आनंद से जुड़ी बातें। आकाश आनंद इस समय हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं और हरियाणा चुनाव को लेकर के जो है काफ़ी सजग भी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आकाश आनंद इस समय हरियाणा चुनाव में व्यस्त है। मायावती को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक देश एक चुनाव पर जो है अपना स्टैंड क्लियर किया है। एक देश एक चुनाव पर आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी ने एक समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद ने इस समिति को बनाया था जांच के लिए। अब बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे लेकर बसपा का स्टैंड क्लियर कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना जो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब इसे लेकर यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने अभी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन यह जो है इसका उद्देश्य जो है देश व जनहित में होना जरूरी है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बुलडोजर विध्वंसक कानून राज का प्रतीक नहीं है, इसके बावजूद इसकी बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। बुलडोजर व अन्य मामले में जब आम जनता सहमत नहीं होती तो फिर केंद्र को आगे आकर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइन बनाना चाहिए, तो नहीं किया गया। मायावती ने आगे कहा कि वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, तो यह जरूरी था केंद्र सरकार व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया मायावती ने दी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ जताया था कि राज्य सरकारें अपना मनमानी कार्य न करें बुलडोजर एक्शन पर, खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खरी खोटी सुनाई थी, उसको लेकर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये सही है, बुलडोजर का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन होना चाहिए प्रदेशों पर, इस पर सभी पार्टियां अमल करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।